नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। ये किताब है जॉन कैबाट-जिन की वेरेवर यू गो देयर यू आर। चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि माइंडफुलनेस पर लिखी गई ये किताब आज भी इतनी खास क्यों मानी जाती है। आज की जो ये भाग दौड़ वाली दुनिया है ना, उसमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम लगातार कहीं पहुंचने की जल्दी में हैं और शायद कुछ ज़रूरी चीज़ें पीछे छूट रही हैं। जॉन कबार्ड-जिन की किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार देती है। वो कहते हैं, धीमा हो जाओ, ध्यान दो और अपने घर वापस आओ। तो इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। ये किताब पता है 1994 में पहली बार आई थी और तब से लेकर आज तक ये माइंडफुलनेस मूवमेंट की एक नींव बन गई है। इसने अनगिनत लोगों को वर्तमान पल में जीने की जो कला है वो सिखाई है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी किताब के जो मेन आइडियाज हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये आज के ज़माने में भी इतनी ज़रूरी क्यों है, इस पर गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ने की किताब नहीं है, ये इसे असल में जीने का एक इन्विटेशन है। तो सवाल उठता है कि इस किताब के पीछे है कौन? चलिए मिलते हैं जॉन कबार्ड-जिन से। ये कोई आम लेखक नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक, एक टीचर और माइंडफुलनेस की दुनिया में एक सच्चे पायनियर हैं। पता है, जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है इनका बैकग्राउंड। एक तरफ तो उनके पास MIT से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में PhD है, तो एक सॉलिड साइंटिफिक बेस है, और दूसरी तरफ उन्होंने दशकों तक ध्यान का अभ्यास भी किया है। अरे उन्होंने ही तो मशहूर MBSR यानी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम बनाया था, जो आज दुनिया भर के अस्पतालों में तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का यही मेल उनकी बातों को इतना भरोसेमंद और गहरा बनाता है। इन्हीं की वजह से माइंडफुलनेस आज सिर्फ मेडिटेशन सेंटर्स तक ही नहीं, बल्कि अस्पतालों, स्कूलों और यहाँ तक कि ऑफिसों में भी पहुँच गई है। और इस किताब में पता है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी गहरी से गहरी सीख को छोटी छोटी, लगभग कविता जैसी बातों में बदल दिया है, जिन्हें कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का इंसान आसानी से समझ सकता है। अब बात करते हैं इस किताब की स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक है ही नहीं। मतलब कोई सीधी कहानी नहीं है, बल्कि 80 से भी ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर अपने आप में किसी एक टॉपिक पर एक मिनी मेडिटेशन जैसा है। ये बनावट खुद माइंडफुलनेस के नेचर को दिखाती है, पल पल में और बहुत ही पर्सनल। और जानते हैं इस फॉर्मेट की सबसे मज़ेदार बात क्या है? इसे कोई शुरू से अंत तक पढ़ सकता है, या बस यूं ही कोई भी पन्ना खोलकर कुछ ऐसा पा सकता है जो शायद उस पल के लिए सबसे ज़रूरी हो। हर अध्याय आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने का एक दरवाज़ा है। तो चलिए अब इस किताब के जो कोर आइडियाज़ हैं उन पर आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी आइडिया है वर्तमान क्षण का महत्व। कैबार्ड-जिन यही तो याद दिलाते हैं कि जिंदगी असल में बस अभी में है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर बस एक ख्याल। लेकिन हम लोग ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? अपने दिमाग में। माइंडफुलनेस और कुछ नहीं, बस बार बार धीरे से अभी में वापस आने की प्रैक्टिस है। किताब में एक बहुत ही कमाल की लाइन है, आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फिंग करना सीख सकते हैं। यही तो माइंडफुलनेस का सार है। मतलब जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, वो लहरों की तरह हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उनसे डील करने का अपना तरीका बदल सकते हैं। हम उन पर सर्फ करना जरूर सीख सकते हैं। अब ये जो किताब का टाइटल है ना, वेरेवर यू गो देयर यू आर, ये अपने आप में एक पूरी टीचिंग है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि जब वो नई नौकरी मिल जाएगी या जब वो रिश्ता बन जाएगा तब खुशी मिलेगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हम जहां भी जाएंगे खुद को तो साथ ही ले जाएंगे ना। माइंडफुलनेस हमें खुशी के पीछे भागना बंद करने और उसे वहीं खोजने के लिए कहती है जहां हम अभी हैं। और ये आइडिया एक तरफ तो थोड़ा चौंकाता है, पर दूसरी तरफ बहुत हिम्मत भी देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है, इसी पल में। बस हमें थोड़ा रुक कर ध्यान देना है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस किताब में, जिसे कबार्ड-जिन कहते हैं द आर्ट ऑफ नॉन डूइंग, मतलब न करने की कला। अब हमारी हसल कल्चर में जहां हर कोई कुछ अचीव करने में लगा है, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब कुछ पाना या कुछ ठीक करना है ही नहीं। इसका मतलब है बस होना। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब आलसी बनना बिल्कुल नहीं है।
इसका मतलब है कि किसी भी आवेग में रिएक्ट करने के बजाय शांति और क्लैरिटी से काम किया जाए। शायद इस किताब का जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो ये है कि माइंडफुलनेस के लिए कोई अलग से गद्दी लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। बर्तन धोते हुए, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए या बस किसी दोस्त की बात सुनते हुए। ये सारे पल मौके हैं माइंडफुल होने के। अक्सर एक गलतफहमी होती है। लोगों को लगता है माइंडफुलनेस मतलब मन को खाली कर देना या अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इसका असली मतलब तो अपने विचारों को बस देखना है, बिना जज किए, एक काइंडनेस के साथ। कबार्ड-ज़िन हमें लेटिंग गो यानी जाने देना सिखाते हैं, और इसका मतलब हार मानना नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है कि चीज़ों को एक खास तरह से ही होना चाहिए, इस जिद को छोड़ देना और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं। तो इस प्रैक्टिस में हमारी मदद के लिए कबार्ड-ज़िन कुछ खास एटीट्यूड्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि धैर्य यानी पेशेंस, चीज़ों को अपने हिसाब से होने देना। फिर है भरोसा, ट्रस्ट, अपनी समझ पर। और एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है बिगिनर्स माइंड, मतलब हर चीज़ को, हर पल को ऐसे देखना मानो पहली बार देख रहे हों। सोचिए, ये किताब लगभग 30 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका मैसेज आज शायद पहले से भी ज़्यादा रेलेवेंट है। आज की दुनिया में जहाँ इतने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी एंग्जाइटी है, वहाँ बस इस पल में लौट आने का आइडिया ही बहुत पावरफुल है। एक बात तो पक्की है, ये किताब कोई क्विक फिक्स या कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये जो देती है वो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ये हमें जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाती है, ज्यादा क्लैरिटी, हिम्मत और करुणा के साथ। तो अगर ये सब सुनकर थोड़ी प्रेरणा मिल रही है और प्रैक्टिस शुरू करने का मन कर रहा है, तो अच्छी खबर ये है कि ये किताब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से भरी हुई है। तो चलिए कुछ आसान तरीकों से शुरुआत करते हैं। यहाँ 4 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। पहला है 1 मिनट ब्रेथ, बस 60 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान ले आएं। दूसरा है माइंडफुल वॉकिंग, जब चल रहे हों तो बस अपने पैरों के ज़मीन से छूने के एहसास पर ध्यान दें। तीसरा लिसनिंग मेडिटेशन, कोई भी एक आवाज़ और बस उसे सुने बिना एनालाइज किए। और चौथा डेली चेक इन, दिन में बस एक बार रुक कर खुद से पूछना, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि wherever you go, there you are एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी जीने के लिए एक तरह की गाइड है। ये हमें एक न्योता देती है कि खुशी को बाहर ढूंढना बंद करें और उसे अपने अंदर हर एक पल में खोजना शुरू करें। कोई माइंडफुलनेस में नया हो या सालों से प्रैक्टिस कर रहा हो, ये किताब हर किसी के लिए इस सफर में एक बहुत कीमती साथी है। इसका जो ज्ञान है ना, वो हर बार पढ़ने पर और गहरा महसूस होता है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि शांति का मार्ग कहीं और नहीं है, ये यहीं अभी है।